बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुशरा गुल यूट्यूब चैनल में करती हूँ आप सबको खुशामदीद। आज का नया दिन और क्रिकेट के मैदान से भी नई खबरें और उस पर हमारे तजिए और तबसरे भी होंगे नए। चूंकि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज आज इख्तिताम पजीर हो गई। आज लास्ट मैच कैसा खेला गया और बैकडोर क्या बातें हुई हैं टीम के माबेन, ये सब आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। यही नहीं, इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हुआ है, उसके हवाले से ताजा तरीन क्या अपडेट है और इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आगाज करेंगे सरमद अहमद के साथ। सरमद, पाकिस्तान ने जिस तरह से आज परफॉर्मेंस दी है, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले मैं कहूंगी व्हाइट वॉश कर दिया है T20 सीरीज में, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया बुशरा आपका। आज फिर हम शामिल गुफ्तगू हैं और बात हमने करनी है पाकिस्तान T20 सीरीज के हवाले से। वो इससे पहले मैं ये समझता हूँ कि वो एक मिसाल है ना, कि वो बड़े कहते हैं कि जब कुछ हासिल कर लो तो उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करो, क्योंकि वो आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। और हमने यही देखा कि जब ODI सीरीज पाकिस्तान जीता ऑस्ट्रेलिया से, तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि अभी तो सिर्फ हराया है, अभी तो हम इनको व्हाइट वॉश करेंगे। और वो आपने देखा कि उसका उल्टा हो गया। कहाँ पर खामियां थी, कहाँ पर खूबियां थी, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग का माइंडसेट ये टुक 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 और बिल्कुल थर्ड क्लास और बी क्लास क्रिकेट जो खेली। हमेशा से T20 क्रिकेट को टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं। हम तो देखें ना, दुनिया क्रिकेट में अगर आप नजर दौड़ाएं तो इंडिया 283 कर रहा है, ठीक है, और टीमें जो है किस तरह क्रिकेट खेलती है। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या है, वो टुक टुक टुक, ना पता है कि किसने बैटिंग करनी है, ना पता है कि किसने बॉलिंग करनी है, फिर ऊपर से फील्डिंग हम शानदार करते हैं। अच्छा, आपने बात की तो सबसे बड़ी बात आज ये है कि मेरे ख्याल में 11 या 12 ओवर्स में ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने तो इस तरह आज धोया पाकिस्तान को कि वो जैसे हक होता है, ऐसे मतलब आपको 117 पर पहले आउट क्लास किया, ढेर किया, फिर बैटिंग में नसीम शाह को आपने खिलाया नहीं। हारिस रऊफ जो कि पूरी सीरीज में बड़े शानदार थे, आज उसको भी बच्चों की तरह मार पड़ी। लेकिन हारिस रऊफ का कसूर नहीं है, हमारी तो बैटिंग ही माशाल्लाह इतनी शानदार है कि वो इस टीम के हवाले से बंदा क्या कहे। अगर आप ओवरऑल देखें तो बात वही, हमने पहले भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया है कि इस टीम में फखर जमान, मोहम्मद हारिस समेत ऐसे लोगों को आने की जरूरत है। तो बड़ी मायूसी है बहरहाल। नए प्लेयर्स जो हैं उनका अगर हम निकाल के देखें, परफॉर्मेंस शीट निकालें, तो कोई भी 1, 2 या 5 स्कोर से ज्यादा नहीं जा सका। 9 बॉल्स खेली, 1 स्कोर किया, इस तरह से उनका परफॉर्मेंस का 9 बॉलें खेलकर 1 स्कोर की बात की, तो मैं तो जब सलमान अली आगा को वाइस कप्तान बनाया था, आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा मैं तनकीद करता था कि किस बुनियाद पर इस बंदे को वाइस कप्तान बनाया है। आज ना उसकी कप्तानी में जान थी, बैटिंग में तो जान भाई साहब की मौसूफ की वैसे नहीं है। तो बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। और मैं ये समझता हूँ कि रिजवान ने आज क्यों रेस्ट ली, समझ से बाहर है ये बात। बड़ी और सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, मतलब आपको अभी कैप्टेंसी मिली है और साथ ही आप जो है वो 2 मैच खेलने के बाद तीसरे पे रेस्ट पे चले गए। टीम मैनेजमेंट का बेसिकली फैसला था, लेकिन मैं टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर भी हैरान हूं कि आपको, मैं थोड़ा सा रिजवान की कप्तानी पे बात करता हूँ, रिजवान को आज ना खिलाने पर। लेकिन बात यह कि आपने देखे पहले बनाया गैरी क्रिस्टन को कोच, ठीक है, क्रिस्टन साहब छोड़कर गए तो आपने जैसन गिलेस्पी को बुरी कोच बनाया। उस बंदे ने आपको सीरीज जितवाई, आज आपने उसको भी उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि जी व्हाइट बॉल की कोचिंग आकिब जावेद करेंगे। इसी तरह रिजवान कप्तान बने, उधर से सीरीज जिताई, 2 मैच हारे। पता नहीं ऐसा कौन सा रेस्ट कराना था, या इसके बाद रिजवान ने कौन सा वर्ल्ड कप खेलने जाना था, मेरी समझ से बाहर है। और लेकिन अच्छा हुआ कि सलमान अली आगा जो है वो, यानी असल हम कह सकते हैं कि T20 जो फॉर्मेट है उसमें जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अभी भी स्टिल वैसी है जैसी माजी में चल रही थी। मैं आपको एक बात छोटी सी करूंगा कि अगर इस T20 साइड के साथ हमने खेलना है तो 2026 का वर्ल्ड कप आप बिल्कुल भूल जाइए। आपकी, मुझे तो खुदा ना खास्ता ये खतरा लगता है कि आने वाले दौर में अगर इस तरह की साइड हुई तो हम किधर क्वालिफायर भी ना खेलें। बिल्कुल। अच्छा सरमद, इसी दौरान जो है वो कुछ क्राउड की जानिब से नारेबाजी भी की गई, बाबर आजम के ऊपर बातें की गई। ये आपने बड़ी अच्छी बात उठाई। मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान का प्रोड्यूस करता सबसे बड़ा बैट्समैन है। अनफॉर्चुनेटली उसको उसके मेयार के मुताबिक नहीं खिलाया जाता। मैं बाबर की हिमायत इसलिए करता हूँ क्योंकि बाबर ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं और आज भी लोग बाबर पर तनकीद कर रहे थे। लेकिन जब बाबर बैटिंग सिर्फ बाबर पर तनकीद करना तो नहीं बनती है ना, बाकी भी हैं। आप देखें, अगर वही मैं कह रही हूँ स्कोर बोर्ड निकाल कर देखें तो उस पर आपको ज्यादा मायूसी बाकी प्लेयर्स पर भी होगी कि उन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है। लग ही नहीं रहा कि कोई इंटरनेशनल सीरीज खेलने के लिए गए हैं। देखिए होम सीरीज में भी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जाती। 100% बजा है। और अगर
मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हमने अपना मुकाबला करना है ना इंडिया के साथ, T20 की बात कर रहा हूँ, तो और आप खुद को कहते हैं कि हमारे अंदर से तिलक वर्मा और संजू सैमसन और इस तरह के लोग निकलेंगे, तो खुदारा इस बात को समझें कि ये आप जो लोग लेकर गए हैं ना साथ, उस्मान खान टाइप लोग, ये इस टीम में खेलने के काबिल नहीं है। मेहरबानी करें कि फखर जमान, मोहम्मद हारिस, आसिफ अली और जो कि मॉडर्न T20 एरा की क्रिकेट को जानते हैं, उन लोगों को टीम में लाएं, वो लोग खेलें ताकि जो है ना इस टीम का कोई मुस्तकबिल बन सके। बिल्कुल ऐसा ही है, और टीम की जैसी परफॉर्मेंस रही है, उसने T20 सीरीज में कुछ भी नहीं बदला। सख्त मायूसी हुई है इस परफॉर्मेंस से। हम चाहते थे और हमारी ख्वाहिश थी कि टीम खेले, हार जीत एक अलग बात है, लेकिन फाइट कहीं पर नजर आए, जो कि हमें आज के मैच में, मैं ये कहूंगी कि इन तीनों मैचेस में हमें कहीं पर नहीं नजर आई कि पाकिस्तानी टीम ने कहीं पर फाइट की हो। और दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें हमारे काफी अरसे से परेशानी चल रही है, लेकिन वही बात आती है कि तब्दीलियां भी कर ली, लेकिन रिजल्ट वही सिफर। बिल्कुल सही बात है, और मैं आपकी बात को ही आगे कंटिन्यू करता हूँ कि हमने तो, आप रिजल्ट की बात कर रही है ना, दो डिपार्टमेंट की आपने बात की, बैटिंग और फील्डिंग की, ठीक है। बॉलिंग में तो हमने करके दिखाया, और हमने सारी जिंदगी बॉलिंग नहीं करके दिखाया। बैटिंग का जो स्टाइल है ना हमारा, कि आप आज भी 2010 वाली या 2012 वाली T20 क्रिकेट खेलते हैं कि 100 ओवरों में अपना 100 स्कोर करो 15 ओवरों में, उसके बाद आखिरी 5 में 50 करो, तो शायद हम 150 डिफेंड करते हैं। तो इस बात को समझो भाई कि अब लोग 200 भी नहीं, 250 भी नहीं, 300 का सोचते हैं। बिल्कुल। तो इस तर्ज अमल को अपनाने की जरूरत है अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने बेहतर होना। बिल्कुल, और इसके अलावा अब चूंकि ये तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है T20 सीरीज में, अब जिम्बाब्वे सीरीज स्टार्ट होगी। क्या कहते हैं सरमद, यहाँ पे नया यंग प्लेयर्स का जो स्क्वाड है वो होना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल, क्या करना चाहिए? ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ तो मैं समझता हूँ अगर रेस्ट कराना था तो रिजवान को जिम्बाब्वे के खिलाफ रेस्ट कराते, आज का मैच कम से कम खिला देते तो समझ भी आती। बिल्कुल, ठीक है, आज के मैच रेस्ट देना हमें समझ से बाहर। समझे ना कि आपने रिजवान को कप्तान बना दिया, तो रिजवान के साथ भी कुछ लोगों को चलाएं। ठीक है, जो सलमान अली आगा को आपने, बस मैं इस पे फिर कभी बात करेंगे कि पता नहीं किस बुनियाद पर वो बंदा कप्तान है। बहरहाल जिम्बाब्वे की सीरीज है, दाग धोने के लिए एक अच्छा मौका है, आए परफॉर्मेंस दें और जो है ना अपने ऊपर लगे दागों को धुलवाएं, तो इससे ज्यादा तो मैं बिल्कुल, क्योंकि अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, तो उसमें पाकिस्तान टीम ने क्या परफॉर्म करना है, अपने ही होम ग्राउंड्स पर टीम की क्या परफॉर्मेंस होगी, ये भी सोचने की बात है। पाकिस्तानी टीम को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी, खास तौर पर ये दो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, बैटिंग लाइन हमारी बहुत ज्यादा फ्लॉप चल रही है, फील्डिंग में हमारे मसाइल चल रहे हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं सरमद चैंपियन ट्रॉफी का मामला। कल भी इस पर हमारी बहुत ज्यादा डिटेल में गुफ्तगू हुई। आज चेयरमैन PCB ने बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना बयान दिया है, क्या कहेंगे उस पर? मैं तो सबसे पहले कि मोहसिन नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने आके बड़ा वाज़ेह ये बताया, दो टोक मौक़िफ़ आपने ये बताया कि हम जो है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, तमाम टीमें यहाँ खेलने के लिए तैयार हैं। अगर भारत को कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो आके हमसे बात करें, हम वो दर्द तकलीफ सब दूर करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। हमने तो कल देखिए ये बात की थी ना कि ये नफा और नुकसान का मामला नहीं है, ये अब इज्जत और बेइज्जती का मामला है। तो मैं तवक्को भी ये करता हूँ कि आप इस स्टांस पर कायम रहेंगे, और यकीन करें कि आप इस स्टांस पर खड़े रहे ना, तो 24-25 करोड़ अवाम जो है ना वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी होगी और आपको सपोर्ट कर रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ICC की जानिब से इस मामले के ऊपर कोई सोल्यूशन नजर आएगा, ये चीज आगे चलेगी, क्योंकि अब सरमद स्केड्यूल अनाउंस हो जाना चाहिए, काफी लेट हो गया है स्केड्यूल को अनाउंस करना। ICC का रवैया तो देखे ना, हम तो इतनी हमने इस पे बात की है, पाकिस्तानी मीडिया ने तो, बल्कि सारी दुनिया में इशू बना हुआ, इतना काबिल मजम्मत रवैया। और आज मोहसिन नकवी ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि क्रिकेटिंग बॉडी है ICC, सारी दुनिया में अगर वो उसको माना जाता है तो उसका कोई किरदार बनता है कि अपने रवैये और अपने सलूक से जो एक तो भारतीय बोर्ड से जवाब ले, और इस तरह के जो दौरान का जो मेयार है तो उससे इज्तनाब इनको करना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि क्रिकेट को कम से कम नुकसान ना हो। बिल्कुल जी, और ये जो खामोशी है BCCI की जानिब से, और अब ICC भी इंतजार में बैठा है, ये समझ से बाहर है, इस खामोशी को टूटना चाहिए और कोई ना कोई जवाब पेश कर देना चाहिए ताकि आगे अगले स्टेप की तरफ बढ़े। बहरहाल आज का प्रोग्राम यहीं पर एंड करूंगी, ये मामला तो अभी आगे चलेगा और इस पर हमारी गुफ्तगू, हमारे तज्जिये और तबसरे भी चलते रहेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं पर एंड करूंगी, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें,
मेरी वीडियोस को लाइक करें और इसके अलावा बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। कमेंट आपके मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमेशा से कहती आई हूँ। खासकर कल की जिस तरीके से वीडियो के ऊपर इंडियन फॉलोअर्स ने कमेंट किए हैं, मैं उनको सराहती हूँ। लेकिन कोई सॉलिड बातें की जाए मेरे ख्याल में क्रिकेट से मुतालिक तो बेहतर है। अब मुसलसल जो है वो सियासी बयानात ही आ रहे हैं। बहरहाल अच्छी बात है कि आप फॉलो कर रहे हैं हमें और आप इस पर बात कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम यहीं पर एंड करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अपनी होस्ट बुशरा गुल और सरमद अहमद को आज के व्लॉग से दे इजाजत। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।